रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का अब हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट तीनों चीज बनाकर शो करेंगे। साथ ही साथ पार्टनर्स लोन अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफर करते हैं वो भी हम आपको इस क्वेश्चन में शो करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है एबीसी पार्टनर्स हैं, 4:3:3 रेशियो है, बैलेंस शीट बनी है और नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। तो बैलेंस शीट में कौन सी चीजें एडजस्ट की जाती हैं कैपिटल अकाउंट में वो देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है रिजर्व्स, लायबिलिटी साइड में देखिए रिजर्व्स लिखा है 20,000 का, तो रिजर्व्स को हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो इसका एडजस्टमेंट करना है, तो हम ये याद रखते हैं। नीचे एडजस्टमेंट दी है, तो फर्स्ट स्टार्टिंग में देखिए लिखा है 1 अप्रैल को बी रिटायर हो रहा है पार्टनरशिप फर्म से, और नीचे एडजस्टमेंट दिए हैं लाइन से एफ, और लास्ट में लिखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर बीज रिटायरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल आपको पता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट गुडविल का है, तो वो कैपिटल अकाउंट में होगा, वो हम बाद में देखेंगे। एडजस्टमेंट नंबर बी दिया हुआ है, स्टॉक एंड लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। तो हमको दोनों को अप्रिशिएट कराना है। स्टॉक और लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, एसेट बढ़ेगी तो क्रेडिट, रूल याद रखिएगा क्रेडिट में। तो हमने दोनों लिख लिया, अमाउंट लिख लेते हैं कैलकुलेट करके। तो यहां पर देखिए स्टॉक 20,000 के हैं, 20,000 का 10% 2,000 होता है, तो स्टॉक 2,000 से इंक्रीज कर जाएगी। और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है, 36,000, तो उसका 10% 3,600 हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट नंबर बी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया, प्लांट एंड मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आर टू बी डेप्रिशिएटेड, मतलब डिक्रीज हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है। तो दो चीजें डेप्रिशिएट हो रही हैं, पहला है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, एंड दूसरा क्या दिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। तो इन दोनों को हम डेप्रिशिएट करते हैं 10%। तो ऊपर कितने के हैं, सबसे पहले है प्लांट एंड मशीनरी, 10% से डेप्रिशिएट होगा तो 2,800 हो जाएगा, 2,800, एंड इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर 800 से, तो ये डेप्रिशिएट कर दिया हमने। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं, एडजस्टमेंट नंबर सी, वहां पे लिखा है सन्ड्री डेटर्स आर टू बी कंसीडर्ड गुड, मतलब सन्ड्री डेटर्स पे प्रोविजन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोविजन लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी कम होगी तो मेरा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने का होगा, प्रोविजन 2,000 के हैं तो 2,000 का प्रॉफिट बाय प्रोविजन। अब प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मेरा प्रॉफिट हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने के प्रोविजन है, 2,000 के, हमने यहां 2,000 नोट कर दिया, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है, लायबिलिटी, देयर इज द लायबिलिटी ऑफ 2,000 फॉर द पेमेंट ऑफ outstanding salary to employee of the firm. This liability has not been shown in the above balance sheet, but the same is to be recorded. एक liability है 2,000 रुपीज की जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं कर रखा है, अब रिकॉर्ड करेंगे तो liability बढ़ेगी, liability बढ़ेगी तो मेरा लॉस। तो कौन सी liability है, किस नाम से है, उसका नाम लिख लीजिए, liability for the payment of outstanding salary। तो outstanding salary लिख लेते हैं, outstanding salary अकाउंट कितने की है, 2,000 की, तो ये हमने यहां पे एडजस्टमेंट कर दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अमाउंट ऑफ बी, तो वो कैपिटल अकाउंट का है, एडजस्टमेंट नंबर एफ। तो चलिए प्रॉफिट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। इधर का टोटल करते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 7,600। तो इधर साफ साफ दिख रहा है ज्यादा है, तो हम पहले टोटल लिख लेते हैं 7,600। तो इधर भी वही होना चाहिए 7,600, बस बैलेंस जो आएगा वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। वो प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा, एबीसी में, टू एज, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। तो माइनस कर लेते हैं, इधर का टोटल आएगा 8 2 16, 1 2 3 4 5 600, तो 7600 माइनस 5600 विच इज 2,000। 2,000 को हमको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है एबीसी में। ये सिंपल से जो आपने एडमिशन में पढ़ा था वही चीज हम रिपीट कर रहे हैं, इसलिए हम बार में डिटेल में नहीं बता रहे हैं आपको कि क्या होना है। ओल्ड रेशियो है 4:3:3, तो ओल्ड रेशियो में हम 2,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 800, 600 एंड 600, तो ये टोटल कितना हो गया, 2,000। हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस नोट करते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने कर लिया है। रिजर्व हमने अभी बताया था आपको, बैलेंस शीट में रिजर्व दिया हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन में बैलेंस शीट में रिजर्व का अमाउंट है यहां पे 20,000 के, तो 20,000 के रिजर्व को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दें, प्रॉफिट का पार्ट है बढ़ जाता है पार्टनर्स में,
तो क्रेडिट कर देंगे तो हमारा इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं 2000 है, 20,000 होगा तो 8,000, 6,000, 6,000, 8,000, 6,000, 6,000। यहां पे मैंने किया क्या है, 20,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब देखिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 800, 600 एंड 600। तो ये मैंने यहां डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब आते हैं गुडविल के एडजस्टमेंट पे, क्योंकि और कोई कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट तो दिख नहीं रहा हमें, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब आते हैं गुडविल के एडजस्टमेंट पे। तो गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे होता है रिटायरमेंट के केस में, जो रिटायर होता है उसको गुडविल दे दी जाती है, और कौन देता है, गेनिंग पार्टनर देते हैं। गेनिंग पार्टनर का रेशियो निकालना होता है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो क्वेश्चन में सारी चीजें दी हैं, तो देखिए इसमें न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में देखिए लिखा हुआ है न्यू रेशियो विल बी 4:3। तो न्यू रेशियो 4:3 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में यहां पे देखिए गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो 4:3 होगा। क्यों, क्योंकि बी रिटायर हो रहा है, तो बी रिटायर हो रहा है, जो बचेगा 4:3 बचेगा वो न्यू रेशियो हो जाएगा। तो गेनिंग रेशियो हमें पता ही चल गया 4:3 है, निकाल के भी हम आपको शो कर देते हैं कैसे। तो ए का न्यू रेशियो क्या है 4/7, ओल्ड रेशियो क्या है 4/10। तो एलसीएम ले लेते हैं, 70 एलसीएम आ जाएगा, 40 माइनस 28, तो ये आ गया हमारा 12/70। इसी तरह सी का निकाल लेते हैं, न्यू कितना है 3/7 माइनस ओल्ड है 3/10, एलसीएम 70, 30 माइनस 21, इट मीन्स 9/70। तो 12:9 आ गया हमारा रेशियो, 12:9। तो ये 3 से कट जाएगा, 4:3। तो देखिए वापस वही 4:3 आ गया। तो यही मेरा गेनिंग रेशियो है। गेनिंग रेशियो में एडजस्टमेंट करते हैं। फर्म की गुडविल क्वेश्चन में 14,000 दी है, तो क्वेश्चन में भी आप देखिएगा एडजस्टमेंट नंबर जो ए था उसमें लिखा हुआ था फर्म की गुडविल 14,000 है। 14,000 में से बी की गुडविल निकालनी है, क्योंकि बी रिटायर हो रहा है। तो बी की गुडविल कैसे निकलेगी, 14,000 मल्टीप्लाई बाय बी का रेशियो क्या था 3/10, 3/10। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 3 12, 4200 जो है गुडविल है बी की। ये गुडविल बी को मिलनी है, और कौन देंगे, जो गेनिंग पार्टनर है। गेनिंग पार्टनर कौन है 4:3, ए एंड सी, ए एंड सी 4:3 में देंगे। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 4:3 में, 4200 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 2400। तो ए कितना देगा 2400 गुडविल का अमाउंट देगा, एंड बी का सी का निकाल लेते हैं 6 3 18, तो 1800 सी देगा। तो इसको हम यहां पे ट्रीट करते हैं कैसे, बी को गुडविल मिलनी है, और कौन देंगे गुडविल, ए और सी देंगे। हमने निकाल लिया है कितना देगा, ए कितना देगा बी को और सी कितना देगा। तो यहां पे पहले क्या लिखते हैं, ए कितना दे रहा है बाय सीज एंड ए। तो ए ने कितना दिया बी को 2400, तो हम इसके अकाउंट में 2400 नोट कर देते हैं, और सी ने 1800। अरे ये दोनों अपने अकाउंट में डेबिट करेंगे, क्या लिखेंगे, किसको दे रहे हैं ये पैसा, बी को दे रहे हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू बीज अकाउंट। कितना दिया ए ने 2400। ये एडजस्टमेंट ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है गुडविल का। देखिए किया क्या मैंने, बी को गुडविल मिलनी है, और कौन देंगे, ए और सी देंगे। तो बी को गुडविल देखिए दे दी ए और सी ने, अपना नाम लिखकर दे दिया इन्होंने, और ये दोनों कहां से ये पैसा देंगे, अपने अकाउंट से। तो अपने अकाउंट में देखिए डेबिट कर लिए। अब हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करेंगे तो ए का जो बैलेंस आएगा, ए का बैलेंस कैसे निकालते हैं ये हमको एक बार रिवाइज करा दे। इसका टोटल करिए, और ये जो है इसको, इसके टोटल से इसको माइनस करिए, जो बचेगा वो बैलेंस हो जाएगा। तो हमने इसको टोटल किया था 4800 आया, 4800 में से 2400 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 38,400। तो ये ए का बैलेंस हो गया। बी का भी नहीं करेंगे क्योंकि इसका एडजस्टमेंट है। सी का भी इसी तरह कर लेते हैं, इधर टोटल किया मैंने और इससे माइनस किया, वो बैलेंस बन जाएगा। तो इसका बैलेंस हमने कैलकुलेट किया है, इसका 24,800 आ रहा है। अब लास्ट एडजस्टमेंट देखिए दिया हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर एफ, अमाउंट पेबल टू बी इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बी रिटायर हो रहा है तब उसका बैलेंस तो बनेगा ही नहीं। ये जो बैलेंस बन रहा है ये बी का तो बनेगा नहीं, क्योंकि वो रिटायर होके जा रहा है तो उसको पैसा दे दे जितना बन रहा है, या फिर उसको लोन में ट्रांसफर कर दे। तो इस क्वेश्चन में एफ एडजस्टमेंट में बोला है कि उसके अमाउंट को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो हम कर दे रहे हैं, कितना अमाउंट आ रहा है, क्या लिखकर, टू बीज लोन अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा,
रिटायर होता है जो पार्टनर, उसका बैलेंस नहीं कैरी फॉरवर्ड होता है, उसका अमाउंट अगर कुछ बचता है तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो हमने टोटल कर रखा है 34,800 आ गया। ये 34,800 लायबिलिटी है हमारी, जो बैलेंस शीट में शो होगी जब तक पे ऑफ नहीं करते। तो चलिए बनाते हैं बैलेंस शीट करते हैं। तो जितने भी एडजस्टमेंट अभी तक हमने किए हैं एसेट और लायबिलिटीज में, वो लेकर फाइनल अमाउंट यहां लिखेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं, जो कैपिटल के बैलेंसेस अभी हमने उतारे थे। 38,400 आया था ए का, एंड बी का था 24,800। बीज लोन भी हमने निकाला था, बी का लोन आया था हमारा 34,800, तो बी का लोन 34,800 नोट कर दें। तो सिंपल हमने बैलेंसेस यहां नोट कर दिए। बिल्स पेबल पे क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो जो पुराना बैलेंस था हमारा बिल्स पेबल का, वही बैलेंस यहां पर 3,000 नोट हो जाएगा। क्वेश्चन को देखते रहिएगा। क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट हमारा देखिए, यहां पे एडजस्टमेंट कोई नहीं दिया हुआ था क्रेडिटर्स पे। हाँ, क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जो क्रेडिटर्स 7,000 के थे वही 7,000 फिर से हम यहीं पे रिपीट कर देंगे। जो एडजस्टमेंट होंगे वो अभी हम देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग पे क्या एडजस्टमेंट था, तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमारी अप्रिशिएट हो रही थी, 36,000 की थी, वहां पे देखिए लिखा हुआ था 10% से अप्रिशिएट हो रही है। तो 36,000 में जितना अप्रिसिएशन लगा उसको ऐड कर दीजिए, 39,600 आ जाएगा। 39,600 कैसे चेक करेंगे, रिवैल्यूएशन में हमने लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 3600 बढ़ा रखी थी, तो वही 3600 में 36,000 में बढ़ा के लिख दीजिए। इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी में डिप्रिशिएट हो रहा था, तो माइनस करके लिख दीजिए 25,200। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर भी डिप्रिशिएट हो रहा था, तो डिप्रिशिएट करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7,200। स्टॉक पे देखिए कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है, स्टॉक पे एडजस्टमेंट नंबर बी है, अप्रिशिएट हो रहा है। तो पुराने स्टॉक की वैल्यू देखिए बैलेंस शीट में 20,000 है, 10% से अप्रिशिएट होगा तो 22,000 हो जाएगा। 10% हमने 2,000 ऐड कर दिया। डेटर्स पे प्रोविजन नहीं बनने थे, एडजस्टमेंट देखिए दिया हुआ है डी एडजस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स आर कंसीडर्ड टू बी गुड, तो मतलब प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब पूरा पैसा मिलेगा डेटर्स से। तो डेटर्स 14,000 के थे, 14,000 हमने पूरा यहां नोट कर दिया। कैश का बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैश एट बैंक हम लिख देते क्योंकि बैंक का बैलेंस है, तो बैंक लिख दिया हमने। अमाउंट इज 2,000। अब टोटल कर लेते हैं, हमारी बैलेंस शीट मैच। देख लेते हैं कि सारे एडजस्टमेंट हमने कर दिए हैं कि नहीं। एडजस्टमेंट नंबर ए गुडविल का हो चुका है, स्टॉक एंड लैंड एंड बिल्डिंग पे हमने कर दिया एडजस्टमेंट, फिर आपका प्लांट एंड मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर पे भी मैंने एडजस्टमेंट कर दिया है माइनस करके, सन्ड्री डेटर्स का भी हो गया। एडजस्टमेंट नंबर ई देखिए ध्यान से, एक लायबिलिटी है 2,000 की जो मैंने शो नहीं की है, अब शो करनी है। शो करनी है तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, किस नाम से हम लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी का नाम था लायबिलिटी का, तो यहां पे लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। आप ये शॉर्ट फॉर्म मत अप्लाई करिएगा, नहीं तो ये वैलिड नहीं है, तो हम यहाँ जल्दी जल्दी में कर दे रहे हैं 2,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो अब इसको टोटल कर लेते हैं, दोनों साइड की बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। तो चलिए 10,000 44,800 प्लस 38,400 प्लस 26,800 1,10,000 आता है हमारा। तो हम यहाँ नोट कर लेते हैं 1,10,000 1,10,000। उस साइड भी 1,10,000 आना चाहिए। तो 39,600 प्लस 25,200 प्लस 7,200 प्लस 22,000 प्लस 14,000 प्लस 2,000 1,10,000। तो हमारा आंसर मैच कर जाता है।